तो आज की जो हमारी वीडियो है जिसका टॉपिक है कि हम लोगों को एम्स एमएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। मैंने अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया आफ्टर माई बीएससी नर्सिंग एंड हाउ आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 11। तो आई विल गिव यू अ प्लान अकॉर्डिंग टू मी, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि बेसिकली एम्स आपसे चाहता क्या है फॉर द एग्ज़ाम ऑफ एमएससी नर्सिंग। ओके, तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमएससी नर्सिंग 2025 एग्ज़ाम। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने माइंड में ये क्लियर करके चलनी है कि आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितनी सीट्स है, क्या नहीं। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, बिकॉज इन सब चीज़ों से जो आपके माइंड की क्लियरिटी होती है वो एक तरीके से फेड हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फोकस करना है अपने सब सिलेबस पर। ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स पर, अपने सिलेबस पर। सिलेबस पर फोकस करने का मतलब क्या है? बेसिकली आप अपने सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले, मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स। ओके, सो कौन से मेजर सब्जेक्ट है, कौन से माइनर सब्जेक्ट्स है, वो मैं आपको बताऊंगी। किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। देन हमारा कंसर्न आता है कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द एमएससी नर्सिंग एग्जाम। आपसे कुछ फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है जो आजकल हर एग्जाम के अंदर काफ़ी वेटेज रखता है, दैट इज साइकोलॉजी एंड साइकेट्री हमारी। सो साइकेट्री आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। काफ़ी सारे टॉपिक साइकेट्री से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपकी साइकेट्री इस एग्जाम के लिए काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। देन हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। उससे भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट माइक्रोबायोलॉजी से भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मेन इसके अंदर आपसे पूछा जाता है साइंटिस्ट के बारे में, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड लुइस पास्चर ने क्या किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देन हमारा इंपॉर्टेंट आता है नर्सिंग फाउंडेशन। तो नर्सिंग फाउंडेशन से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से भी पूछे जाते हैं। बट द वन बेनिफिट ऑफ दिस एग्जाम कि उनको आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ असेस नहीं करनी है। दे जस्ट असेस योर थियोरेटिकल नॉलेज बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू वर्क इन द फील्ड ना। एंड आफ्टर दैट हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आई एम नॉट सेइंग कि इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है, बट इट डजेंट कैरी दैट मच वेटेज फॉर दिस एग्जाम। इस एग्जाम के लिए वो इतनी वेटेज नहीं रखता है। देन हमारा कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। सो बेसिकली जो आप मास्टर्स ऑफ नर्सिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? आपका मेन पर्पज़ है कि आप बच्चों को टीचिंग दे रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं या आगे चल के आपको एज अ टीचर जॉब करनी है। तो कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन एक स्पेशल वेटेज रखता है इस एग्जाम के अंदर, जहाँ पर आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक थ्योरीज ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक उससे डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस थ्योरी कौन सी है, तो प्रेगमेटिज्म। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देन उसके बाद हमारा आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। देन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बच्चे की नॉर्मल वेट होता है, हाइट होती है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन हमारा आता है ऑब्स एंड गायनी। आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्स एंड गायनी इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट आई विल लाइक टू से कि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। ओके, देन हमारा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट, करिकुलम इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके के टॉपिक्स जो आपके मास्टर्स को लेके इम्पॉर्टेंट है वो इस एग्जाम के अंदर वेटेज रखते हैं। नोर्सेंट एंड एमएससी नर्सिंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग वे से प्रिपरेशन होगी। मतलब सिलेबस आपका सेम है लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट। ओके, सो जो रेड कलर से हाईलाइटेड हैं आपके सब्जेक्ट्स वो इस एग्जाम में काफ़ी वेटेज रखते हैं, जिसमें से भी अगर मैं बोलूँ तो साइकेट्री और कम्युनिकेशन इनकी एक अलग वेटेज है। ओके, देन एक क्वेश्चन होता है हमारे माइंड में कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं। तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वेदर इट इज सिनेरियो बेस्ड, नहीं, इस एग्जाम के अंदर आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। सो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर करके चलो कि एनक्लेक्स बेसिस नॉलेज इस एग्जाम में आपकी असेस नहीं की जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट जो एक और मेजर कंसर्न होता है वो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। सो इसके अंदर आपको 90 क्वेश्चंस करने होते हैं 90 मिनट्स के अंदर। ठीक है,
देन एक और क्वेश्चन आता है सबके माइंड में कि कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यस, इसके अंदर एम्स के हर एग्जाम के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो इसके अंदर भी है। 1/3 हर नेगेटिव आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी एंड 1 फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद जो सब टेंशन में होते हैं कि इस एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, तो एग्ज़ाम का लेवल ना तो मैं बोल सकती हूँ बहुत इजी है या बहुत टफ है, नहीं, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं ऑब्वियसली तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। मेरी अकॉर्डिंग की पॉइंट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये है कि आप अपनी नोटबुक लें, उस पर एक लाइन लगाएं, एक तरफ माइनर सब्जेक्ट्स लिखें, एक तरफ मेजर सब्जेक्ट्स लिखें और अपने सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना शुरू करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट आ गई है तो आपको एकदम निश्चित होकर अपना फोकस करना है सिर्फ स्टडी के ऊपर। और आप अपना जब सब्जेक्ट अच्छे से डिवाइड करके फोकस करके पढ़ेंगे तो आप पक्का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है कि अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है या मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएससी भी किया, एमएससी भी किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता, जस्ट आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी कंसर्न है, आप लोगों को कुछ भी जानना है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।